जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। कैमरे का हाँ। और हाँ ठीक है, तुम्हें जितना पीना है पी लो। हाँ, तुम पी लो, तुम जितना छोड़ दो से तुम पी लो। मैं ताला वाला खोल लिया। और मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो अब उनको दवाई के लिए नाश्ता दिया है। मैं लॉक खोल दिया। सुबह का टाइम है, मैं लॉक को सुबह का टाइम है 6:30 बज रहे और मम्मी को दवाई वाई दे दी है। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 104 बुखार था कल से। अभी स्टार्टिंग हो रही है बुखार की, फिर सो है इस टाइम। तो उनको नाश्ता दे दिया, दवाई देना है। और अब लॉक खोलूँगी मैं। अभी लॉक होकर नहीं खोला घर का। ये देख नोनी, और मैं सुला दूँगी। सोना सो जाएगी फिर। मैंने बच्चों का दूध भी दे दिया था। मैंने तो बच्चे बेचारे, नोने उठ गई बेचारी, मेरे साथ साथ लग जाती मम्मी के पीछे। फिर सुला दिया उसे। सेंट तो जैसे मैं ये वीडियो ना बहुत पुराना है। जब से मेरा वीडियो आना बंद हुआ है, ये मैं शूट तो कर रही थी तो मम्मी बीमार थी, तो इसलिए सुबह का टाइम था तो झाड़ू बड़ो मैं ही लगा रही थी। बाहर रोड पे पानी वानी का काम, बाल्टी बाहर जानवरों की बाल्टी होती है वो भरना, घर के अंदर साफ सफाई। और यहाँ पे नोनी भी मेरी बैठी हुई थी और मैं यहाँ साफ सफाई कर दी। अब बाहर मैं ये देख रही थी कि झाड़ू वाली आ रही है तो झाड़ू लगानी है मुझे। और मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उनका सोडियम लेवल गिर चुका था बिल्कुल ही। और रात भर कई दिन हो गए थे सोए हुए, तो बस रात भर टेंशन होती थी बार बार कि मम्मी ठीक है कि नहीं ठीक है। अभी भी वो ठीक नहीं थी, बस उनको थोड़ा दवाई वाई दे रहे थे तो बुखार उतर जा रहा था। वो बोलने लगी तो थोड़ा आराम लग गया मेरे को, हाँ ठीक है। नहीं तो इतनी हालत खराब थी कि बोल भी नहीं रही थी। और यहाँ पे मैं बच्चों की नींद, बच्चे भी परेशान, कोई एकदम सन्नाटा हो गया था घर में। और ये ऐसे ही नहीं हुआ था। हम लोग मानते नहीं है कि कुछ जादू टोना होता है, पर होता है। ये चीज़ का विश्वास मुझे हुआ, पहले नहीं था। मुझे इन चीज़ों पे मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। पर हाँ, इंसान जोड़ के हमारी मम्मी को कुछ खाने को दे रहे थे कि वीकनेस आया, पर तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। एक तो मम्मी जाती नहीं है ना, बोल के दवाई मंगा लेती है। यहाँ नोनी अपनी मस्ती कर रही है। ये सारे यहाँ पे मैं पानी वानी भर के साफ सफाई करके पाइप हटा दिया मैंने। ये देखो, नोनी मेरी बहुत हेल्प करती है, बहुत ज्यादा। घर में काम में हाथ बटाती है वो। फटाफट हम लोगों ने घर में झाड़ू वाड़ू लगाई और कुछ भी टाइम नहीं होता, बस जल्दी उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं जल्दी। मम्मी सामने लेटी हुई है आराम से, बस बाल्टी लगा रही है वो पानी की।
मेरे छोटे छोटे काम बहुत सारे वो कर देती है उन्होंने। और सोना सो रही थी, मुझे उसके उठने से पहले सारे काम कर लेने थे, क्योंकि फिर सोना रोने लग जाती। मैंने दलिया भी बना दी थी मम्मी की सुबह ही कि थोड़ा सा खा लेंगे कुछ। फल काट दिए थे, नारियल पानी पड़ा था, उनका नारियल पानी ला के रख दिया था। डांटती रहती है ना तो वो ज्यादा ठीक रहता है, चुप हो गई तो ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। इसलिए हमें कहते भैया बस ठीक हो जाए, खूब चिल्लाएं, खूब गालियां दे, पर बस एक बार ठीक हो जाए। मैंने मंदिर का कमरा मेरा सब धो दिया था, पता नहीं था कि इसके आगे इससे बुरे दिन आने हैं, उसी की वो हो रही तैयारी। इतना भगवान बहुत सारी चीजें निपटा देता है, उससे भी बुरे दिन आने थे, इस चक्कर में सब हो रहा है। हमको नहीं पता था कि अब हमारे साथ अगला पल क्या होगा, अगला दिन हम कहाँ होंगे, कुछ भी नहीं पता था। बस कहते ना बस हो ही जाता काम। मम्मी के पौधों में पानी, मम्मी को बड़ी टेंशन है पौधों की, पता मैं तो मैं करती ही नहीं। मम्मी को टेंशन है तो मैंने करता। स्टूल ले आना, अरे मोटर चलाना भूल गई मैं, स्टूल ला स्टूल। और मम्मी को टेंशन होती है उनके पौधे सूख जाएंगे, उनको अपने पौधों से बड़ा लगाव है। फिर मैं वहाँ के काम निपटा के मैंने कहा पहले पौधों में पानी डाल दो, फिर नहा के पूजा वूजा भी करनी थी। बस हम वही पानी डाल रहे थे और सोना बीवी सो रही थी। बस सोना भी किसी वक्त आ ही जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा देर सो नहीं सकती है। हमें इन्होंने बहुत हेल्प करती है रियल में, आप देख रहे हो सुबह से उठ जाती है मेरे साथ। ये देखो वो कह रही है मम्मा मुझे पाइप दे दो, मम्मा मुझे पाइप दे दो। मम्मी की तबीयत खराब हुई थी जब, उस टाइम चाची ने भी आके देखा कि हाँ तबीयत ज्यादा खराब थी, तो फिर पट्टी वट्टी बदलने के लिए बोला था। जब से पट्टी वट्टी बदल के आराम था, 104 बुखार था और मम्मी की हालत ज्यादा खराब थी। चाची ने कहा रिंकी पट्टी वट्टी बदल ले बेटा, देखते हैं। फिर चाची ने थोड़ी देर पट्टी वट्टी बदली, उसके बाद फिर चाची को भी जाना था। इधर आ गई है मेरी सोना क्यूटी पाई, बेचारी पहले सो के उठते थे दूध पीते हैं, पर यहाँ मैंने इनको आज जल्दी दूध दे दिया था और इसलिए सोना अपना भूखी प्यासी यहाँ ऊपर आ गई। नंगी आ गई थी, मैं पैंट ऊपर ले आई थी इसका, सोई थी बिना निकर के, तो मैं ऊपर खुद ही ले आई थी इसकी निकर के आई। मैं आपको दिखाती कितने सारे पौधे हैं, और हवा बहुत पहन के नहीं थी, बहुत दिन से गर्मी थी और हवा नहीं चल रही थी, और बहुत सारे पौधे हैं, सारे पौधे हैं। ये देखिए कितने पौधे हैं, अमरूद का है, अंगूर अनार का है, सारे फूल है, मम्मी की चाय है। और वो वाला पेड़ हम दिखा रहे हैं, जिसको मैं दिखा रही हूँ उसको मैं सोना नोनी को डराती कि चुड़ैल का पेड़ है ये देखिए सारे पौधे, और इनको पानी देना जरूरी था। मम्मी को बड़ी टेंशन होती, मेरे गमले सारे खराब हो जाएंगे। अब यहाँ से निकलूंगी और इसके आगे ना शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, तो अजीब सा मतलब कितना बेचैनी हो गई, क्या हो रहा है कुछ समझ। उस समय फोन का नहीं होता कि भाई शूट करना है क्या करना है, उस समय तो टेंशन हो रही थी बस। जय गुरुजी। और मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रही थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको मेरे फेस से भी दिख रहा होगा। आपको मैं दिखाती, सुबह मैं मशीन लगाई थी, अभी तक मेरे कपड़े ऐसे ही हैं। ये देखिए जो मैं अब धोऊंगी इतने काम हो जाते हैं, देखिए अभी ऐसे ही पड़े, मशीन ऐसी है ना। और ये देखिए ये मेरी राजकुमारी छोटी सी, देखिए मेरी क्यों से, और राधे कृष्ण पूछो मैं कैसी लग रही हूँ, सब बताएंगे बाद में। और ना पूजा वूजा करा है, और मम्मी को ना पट्टियाँ बदली हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी फिर से।
तो मैं जान के शूट नहीं करना चाहती हूँ सब चीज़ें। और अभी भी सो रही है। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। अरे राजकुमारी पूरे घर में जान के ओम नमः शिवाय लगा और उन्होंने अपना काम कर रही है। अब मैं चलूँगी किचन में, दूध गर्म हो गया मेरा। और 11 तारीख को मम्मी को हल्का सा बुखार था, 10 तारीख से था वैसे दवाई ले रही थी। फिर वो ना 12 तारीख को ऐसा हुआ कि सुबह आए, सुबह मैं सो के आई ऊपर से, तो मतलब मम्मी कुछ समझ नहीं रही थी, कुछ अलग सा व्यवहार हो रहा था। हम लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, कुछ नहीं बोल रही थी, कह रही सब ठीक है बस। और ऐसा गर्दन उनकी ना कंट्रोल में नहीं थी, उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ही नहीं थी। जब छू के देखा हमने, उनको बहुत बुखार था। थर्मामीटर और 9 बजे तक का जैसे तैसे हम लोगों ने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने थर्मामीटर मंगाया। थर्मामीटर में 104 बुखार था, 104 से ज़्यादा ही था। हम लोग मतलब मैं अकेली हूँ घर में, बच्चे हैं 2 और मेरी सिस्टर रहती है आगरा में। फिर उसने वहाँ से फ़ोन ऑन किया। हमारे पड़ोस में चाची हैं, निखिल की मम्मी, वो भी आ गई सुबह सुबह। तो उन्होंने बताया पट्टी करो। फिर पट्टी वट्टी करी, और जब तक हमने पट्टी करी तक डॉक्टर का नहीं हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर हमारे ना बहुत बेकार सिस्टम है। रात भर नहीं होती, इस चक्कर में रात भर कोई शॉप नहीं खोलते हैं वो लोग। डॉक्टर की यहाँ सुबह खुली 11 साढ़े 11 बजे तक, तो हमें इंतजार करना था। तो जब तक हमने पट्टी करी, फिर मामा जी भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि बुखार ज़्यादा है, तो पूरी बॉडी को इनके, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। पर इतने दिन में बच्चों की भी कोई वो नहीं हो पा रही बेचारे। इनको डॉक्टर के यहाँ ले गए। उस टाइम उनको बहुत बुखार था, बहुत ज़्यादा। पैरासीटामोल का कोई असर नहीं हो रहा था उनके ऊपर, कुछ भी। लेके आए, दवाई का असर हुआ थोड़ा सा। फिर इनको खाना ना खिलाया, सारा पक गया उनका दवाई से। तो मतलब शरीर में उनके बिल्कुल तोड़ के रख दिया, बुखार ने जान नहीं है। फिर ये हुआ, 2 दिन तो सही चली थी। इन्होंने कल रख लिया फास्ट अष्टमी का, उसकी वजह से इनका बीपी लो हो गया बहुत ज़्यादा। और इन्होंने दवाई भी नहीं खाई बीपी की, कल वो परमानेंट बीपी की दवाई खाती हैं। आज सुबह से फिर सो रही हैं। तो हमें टेंशन हुई कि मतलब परमानेंट सो रही हैं, बैठे बैठे भी आँख लग रहा है। वैसे इन्हें नींद नहीं आई इतने दिन। तो फिर दवाई लेके आई। इनका बुखार भी सुबह से कम नहीं होता, 100-101 पे ही था। फिर मैंने इसमें पट्टी वट्टी करी, इनको दवाई दिया है और फिर से लेटी हुई हैं आराम से। अभी तो थोड़ी आंखें खोल रही हैं इनकी, इनको नींद आ रही थी। और 9 बजने वाले हैं। मैंने बच्चों को दूध गर्म कर दिया है, किचन में काम करूँगी। और इसमें वीडियो कुछ हो नहीं पा रहा, रात दिन में कुछ पता नहीं चल रहा है इस टाइम बिल्कुल ही। रात भर में अलार्म लगा के सोती है कि घंटे में आके इनको चेक करती हूँ। बस कहते हैं ना, भगवान बुरे दिन भी कट जाते हैं, तो ये भी काम आ रहा है। गुरु जी पल पल इतना, जितना उनको बुखार था ना, कुछ भी हो सकता था। वो सब सोच के डर लगता है उनको देख उस टाइम ना। जैसे मैंने कहा ना, हमें पता नहीं था हमारा अगला पल क्या आएगा। भाई मैं कपड़े वपड़े इसलिए निकाले थे, बहुत दिन से धोए नहीं थे। अगले दिन मम्मी तबीयत ज़्यादा खराब हो, उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया। और कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं, भगवान। मैं रात में धो ले, नहीं तो पता नहीं कितने दिन तक पड़े रहते। और मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो हमें उससे मम्मी को 2 दिन आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। सिस्टर भी आ गई थी मेरी। बस लाइफ कब क्या हो जाए कुछ नहीं जानते।
अब इनको फैला के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे कृष्णा, जय गुरु जी।